हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। वाइल मोस्ट ऑफ द यू पीपल माइट बी नोइंग दिस कंपनी बिकॉज इस कंपनी ने काफ़ी मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। इफेक्टिवली ये कंपनी एज ए एसएमई लिस्ट हुई थी, वहाँ पे भी इन्होंने डिसेंट रिटर्न दिए। फिर एक या दो बार क्यूआईपी किया, फिर क्यूआईपी करने के बाद में मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो गए। एंड लास्ट ईयर ऑल्सो इसमें काफ़ी अच्छा रनअप था, उसके बाद में स्टॉक करेक्ट हुआ एंड स्टफ लाइक दैट। बट इट्स अ गुड स्टॉक टू ट्रैक। बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, बीटिस टाइटन, कल्याण और जॉय लुकास, डीडमास, ब्लू स्टोन, वटेवर, उन सबका जो ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स कर देते हैं इनको। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इन्हीं से बनवाते हैं, मतलब इट्स वन ऑफ द आउटसोर्सिंग पार्टनर जो बना के इनको देता है। तो दैट्स वेयर इनका रोल आता है। नाउ ग्रेजुअली इन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छा स्केल किया। मतलब इनिशियली दे स्टार्टेड, फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम तक ये तनिष्क में एंट्री लेना चाह रहे थे, फिर इन्हें कैरेट लेन में एंट्री मिली, फिर अभी तनिष्क में एंट्री मिली। सो स्लोली दे हैव बिल्ड अप देयर कस्टमर बेस एंड द कैपेसिटी बेस। सो एज वी स्पीक इनका कैपेसिटी भी काफ़ी मल्टीफोल्ड बढ़ चुका है। इनफैक्ट FY 27 में भी और बढ़ने वाला है और कस्टमर बेस भी काफ़ी बढ़ गया है। सो उस परस्पेक्टिव से they are doing very good job when it comes to overall growth. Now अगर मैं की themes की बात करूँ कि how they are performing and what is the future growth lever and what is the valuation. So अगर Q3 की growth की बात करूँ तो Q3 में इनका revenue का जो growth हुआ है वो कुछ 77% हुआ है और जीपी मार्जिन इंप्रूव हुआ है कुछ 1.2% से। तो जीपी मार्जिन जो पहले 7.3% हुआ करता था वो 8.5% इंक्रीज हुआ। अभी उसका रीज़न मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली तीन चीज़ें बोली। वन इज़ इनका गोल्ड का वेस्टेज जो होता था, मतलब इन्होंने ऑटोमेट किया, प्रोसेसेस में एफिशिएंसी लाई, उससे इनको इम्प्रूवमेंट हुआ। दूसरा, इन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का शेयर बढ़ाया। और तीसरा जो है ये कस्टमर मिक्स चेंज हुआ है, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ा उस वजह से। तो ओवरऑल इनका जीपी मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुआ है और वही पूरा रिफ्लेक्ट हुआ है इनके एबिटा मार्जिन में, क्योंकि जितना जीपी मार्जिन इंक्रीज हुआ है 1.2% से, उतना ही इनका एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो गया है। सो दैट्स वे। सो इसी वजह से वाइल रेवेन्यू की ग्रोथ जो आपको है वो 77% दिखती है, बट पैट का ग्रोथ जो ट्रांसलेट होता है वो 120% होता है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर दिस क्वार्टर। इनफैक्ट अगर मैं 9 मंथ की भी बात करूँ तो 9 मंथ में भी रेवेन्यू की ग्रोथ 76% है और पैट की ग्रोथ 102% है। मतलब इमेजिन अ कंपनी ग्रोइंग पैट बाय 102%. सो दैट्स वेयर इट इज़. सो दे आर डूइंग फिनोमिनल गुड व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल फाइनेंशियल्स नंबर। एंड अगर मैं Q4 की बात करूँ तो Q4 के भी उनके प्रोजेक्शन कुछ ऐसे ही है कि देयर रेवेन्यू विल ग्रो बाय वट एवर 70% जो प्रोजेक्शन दिया है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम रेंज में होने वाली है। सो दैट्स वेयर द नंबर्स लुक क्वाइट गुड। नाउ ये तो चलो हिस्टोरिकल हो गया, पास्ट हो गया। हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक? तो कंपनी एक्चुअली, दिस इज व्हाट देयर बेस्ट प्रैक्टिस आई बिलीव। they always give a future का projection, not for next year, even for next 2-3 years. So उन्होंने FY 27 का projection भी दिया है, wherein they are saying that they will do around 30 to 35% का growth. मतलब they are saying their likely closer for this financial year will be 6,100 crore and next year they'll do 8,100 crore. So essentially 30-35% का growth आएगा। एंड उन्होंने लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी दे दिया FY 30 तक, वेर इन जैसे कि कम FY 30 देयर रेवेन्यू विल बी 18,000 to 19,000 और जो पैट होगा वो कुछ 940 करोड़ होगा, 950 करोड़ होगा। तो वेर इन दे आर सेइंग कि हमारा रेवेन्यू 30-35% से ग्रो होता रहेगा और पैट मार्जिन जो है वो 1% से बढ़ जाएगा। अभी पैट मार्जिन अगर 4% है, 4.25%, और ये 5.25% हुआ, तो इफेक्टिवली प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ जो है वो 20% पैट मार्जिन से ही आ जाएगी। बिकॉज 4.25 पे अगर 1% का ग्रोथ लूँ तो 20% का ग्रोथ तो पैट मार्जिन से ही आने वाला है, और प्लस आपका रेवेन्यू की वजह से जो ग्रोथ आएगा वो 30-35% होगा। तो इफेक्टिवली वी आर सेइंग दैट कंपनीज पैट और द प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो बाय 50-55% ईयर आफ्टर ईयर। एंड दूसरा मेजर पीस जो सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है कंपनी के बारे में, वो ये लग रहा है कि कंपनी करेंटली 25 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। सो विच मीन, बिकॉज अगर आप दूसरी कंपनियां देखोगे, समथिंग लाइक इफ आई टेक एग्जांपल, कल हम डिस्कस कर रहे थे, MTR डिस्कस कर रहे थे, देर इज़ अ सेंसेरा इंजीनियरिंग करके, वेर इन द कंपनी विल ग्रो बाय 50 to 100%, बट उनके वैल्यूएशन भी उतने ही बेग्ड इन है, 50% पे 50%। तो पैग रेशियो इज़ 1।
वेरएज यहाँ पे कंपनी कहती है मैं 50% से ग्रो करूँगी, लेकिन मेरा जो पी रेशो है वो 25 है, तो मतलब 50 के पी 0.25%, हाफ ऑफ द पैग रेशियो पे कंपनी मिल रही है अपने को। और उसमें बेस्ट पार्ट इज, अगर कंपनी इसी तरीके से, लेट सपोज द प्रॉफिटेबिलिटी बिकम्स 4 टाइम एंड द पी रेशियो एक्सपेंड, लेट सपोज 25 का 50 भी हो जाता है, तो मतलब 4%, 4 गुना तो आपका स्टॉक केवल प्रॉफिट से होगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो जो आपका पी का एक्सपेंशन होगा, तो 8 गुना स्टॉक बढ़ सकता है। तो दैट्स हाउ दिस लुक्स अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ ये तो हो गया नंबर्स एंड हाउ डज लुक लाइक, बट होगा कैसे? एंड सो बेसिकली फॉर रेवेन्यू परस्पेक्टिव, मैनेजमेंट सेज दैट देयर आर 2-3 थीम्स। वन इज वो हम नए कस्टमर ऑन बोर्ड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर का वॉलेट शेयर बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दे आर इंक्रीजिंग देयर फोकस ऑन एक्सपोर्ट, एंड एट द सेम टाइम जो है ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, तो उस वजह से इनका ओवरऑल रेवेन्यू का ग्रोथ होने वाला है 30-35%। और दूसरा, जीपी मार्जिन या पैट मार्जिन क्यों इंप्रूव होगा, तो उसका रीज़न ये बोल रहे हैं कि वन इज़ एडवांस गोल्ड स्कीम। सो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे तनिष्क है या बड़े ज्वेलर है, वो इनको गोल्ड दे देते हैं एंड ये बना के ज्वेलरी उनको दे देते हैं, तो इफेक्टिवली वो जो पूरी गोल्ड की वैल्यू है वो इनके सेल्स में काउंट नहीं होती, केवल जो जितना इनको मेकिंग चार्ज मिला, जो जो जॉब वर्क चार्ज मिला, वही रेवेन्यू में आता है और वही एबिटा में आता है। तो इस वजह से उनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज। प्लस जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, समथिंग लाइक जो 9 कैरेट में ज्वेलरी बनने लग गई, 18 कैरेट में ज्वेलरी बनने लग गई, तो उस वजह से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो दैट्स हाउ दे फील लाइक दैट द पैट मार्जिन जो भी 4% या 4.25% है, उसे 5.25% के आसपास चला जाएगा। तीसरा चीज़ जो सबसे अच्छा लगा मुझे, जो सबसे इनफैक्ट एपीएल अपोलो में भी अगर आप देखेंगे और इसमें भी देखेंगे, तो मैनेजमेंट व्हेन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो हिम itself, or the ROC, or the balance sheet strength, that's where it sounds like music, because APL Apollo also said that मैं 5 गुना रेवेन्यू कर दूंगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, मेरा एबिटा 6,000 से 10,000 करोड़ हो जाएगा, प्लस मेरी जीरो डेट बैलेंस शीट हो जाएगी, एंड ROC इंप्रूव हो जाएगी 40% के आसपास। सेम थिंग दीज गाइज आर सेइंग दैट वाइल वी विल ग्रो बाय 30-35%, but at the same time will be cash surplus, there will not be new funding, balance sheet will strengthen, ROC will improve, which essentially means management is talking holistic, because at times क्या होता है कि people start saying कि मैं 50% से ग्रो करूँगा, मेरा पैट बढ़ जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट, बट देयर कुड बी रिपरकेशन टू डैट कि आप भर भर के कैपेक्स कर रहे हो, ठीक है, आपका वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो गया, तो वहाँ पे आपका ROC डाइल्यूट हो जाता है, एंड दैट्स वेयर यू आर गेटिंग न्यू मनी। और या फिर आप राइट इशू कर रहे हो, या फिर आप QIP कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल इक्विटी बेस बढ़ता जाता है, तो ओवरऑल जितनी आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ होती है, उतनी आपकी शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो दीज टू कंपनीज एटलीस्ट इन दिस अर्निंग सेशन सो फार, APL Apollo as well as the Sky Gold, where I feel like that they have given good guidance. It's not like हम 20% ग्रो करेंगे, 30% करेंगे, दे हैव गिवन अ लॉन्गर टाइम गाइडेंस FY30 तक, बोथ सेज दैट वी विल ग्रो बाय 30-35%, दो Sky Gold P is exceptionally reasonable. At the same time, both talk about the balance sheet strength and the ROC improvement and everything. So these seem to be two good stock wherein there could be multi baggers. While this is no buy and sell recommendation, just for analysis and learning purpose. Thank you.